ये वीडियो प्रकृति के चमत्कार और इतिहास के पौरुष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कुदरत की परम शक्ति के दर्शन हैं, तो पहाड़ों की ऊंचाई पर भी मनुष्य के बुद्धि बल और बाहुबल की फहराती हुई ध्वजा है। पौराणिक कथाएं हैं तो ऐतिहासिक दस्तावेज भी। इस चलचित्र के पहलू में कुछ ऐसे चित्र हैं जिन्हें देखकर आंखें अपलक हो जाती हैं और वाणी निःशब्द। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। भरोसा नहीं होता कि हमारा बुंदेलखंड इतना अनुपम और दिव्य है कि इसके रग रग में नया राग और रंग है। तो चलिए चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बृहस्पति कुंड, साथ ही काल को चुनौती देते कालिंजर दुर्ग। सारंगधर आश्रम से निकले तो पूरब अभी भी रात की चादर अपने बदन से हटा रहा था और परिक्रमा वासियों का सीताराम नाम स्मरण सूरज को जगा रहा था। फिर भोर हुई है और फिर परिक्रमा चल पड़ी है, उसी राम धुन के साथ, उसी सीताराम धुन के साथ, उसी आस्था के साथ, उसी भक्ति भाव के साथ। यहां से बृहस्पति कुंड की दूरी 18 किलोमीटर है और 8-9 बजे के बाद ही तेज धूप हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकले। कल रात को जो बारिश हुई थी उसे धरती पी गई थी और शुष्क हवाएं उड़ा ले गई थीं, इसलिए हल्की ठंडक का एहसास सूरज के उठने तक ही था। आश्रम से निकले तो गांव मिला, गांव से आगे बढ़े तो मैदान, मैदान ने सड़क दी और सड़क ने पगडंडी। फिर सबका मिला जुला संसार। सड़क किनारे के खेत, गांव की संस्कृति, जलाशय, सभी ने परिक्रमा का अभिनंदन किया। कुछ खेतों में गेहूं की फसल अभी भी खड़ी इतरा रही थी, तो कुछ किसान के घर जाने के लिए अपना भूसा उड़ा रही थी। घास फूस की बनी उस कलात्मक कुटिया को भला कैसे भूल सकते हैं, जिसने आवाज देकर सड़क से अपने पास बुला लिया था। वो बांध भी नहीं बिसरता जिसमें एक नदी कफन ओढ़कर सोई है, जिसमें जाने कितने पेड़ पानी पी पी कर मर रहे हैं, लेकिन जिसमें जाने कितने ही खेतों और किसानों की खुशियां खिलखिला रही हैं। जाने कितने सालों बाद सड़क किनारे इतनी घनी अमराई मिली। ये अमराई कई कई किलोमीटर तक थी, कुछ जगहों पर तो इतनी घनी कि धूप तक नीचे आने के लिए रास्ता तलाश रही थी। इस समय हम हीरों की नगरी पन्ना में हैं। पन्ना जिले में सारंगधर आश्रम से बृहस्पति कुंड की ओर जा रहे हैं। पन्ना में हीरे केवल चमकते हुए रत्न की तरह नहीं हैं, बल्कि बहुत रूप में हीरे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे ये अमराई, अमराई के बीच से जाती हुई सड़क। अब ऐसा कम ही होता है कि इस तरह की घनी अमराई सड़क किनारे देखने को मिल जाए। विकास ने धीरे धीरे हमारे वृक्षों को भी लील लिया है, उन्हें असमय काल के गाल में समाहित कर दिया है, लेकिन ये मार्ग अभी भी अपनी अमराई से महकता है। इटवा में ग्रामीणों की सेवा उसी तरह थी जैसे परिक्रमा के पहले दिन से चली आ रही थी। लोग लस्सी, दूध, फल इत्यादि लेकर खड़े थे। राम जी की गली में चलते हुए सुबह 7:30 बजे आया ब्रजपुर। यहां प्राचीन जगदीश मंदिर है,
जिसमें जगत के आधार, जगत के स्वामी भगवान विष्णु के साक्षात अवतार विराजे हुए हैं। सभी परिक्रमावासियों ने इस मनोहारी विग्रह का दर्शन किया। समय मिला तो तनिक सा प्रभु का गुण गाया। करुणा करे करुणामयी, शरण शरण दीजे, मां जग जननी जय जय। भोजन प्रसाद जैसा ही बाल भोग पाया। भजिया, चटनी और गुलाब जामुन का प्रबंध था। गांव के युवा बड़े मनोयोग से बैठा बैठा कर खिला रहे थे, इसलिए सबने प्रेम पूर्वक खाया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के इन गांवों में मिल रहा ये सेवा भाव अविस्मरणीय था। ब्रजपुर की गलियों से आगे बढ़े तो जैन मंदिर मिला। गांव वालों ने बताया कि यहां 50-60 घर जैन हैं और उनके 2 मंदिर हैं। छोटे से गांव में अलग अलग धर्मों के लोगों का रहना, अपनी पूजा पद्धतियों को मानना भारत की समावेशी संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। गांव से निकलते ही फिर वही पथरीला मैदान मिला। दूर दूर तक पसरी बंजर डांडी और उस पर चमकती मृग तृष्णा। चिलकती धूप में यह मैदान और भी उजाड़ लग रहा था। बीच बीच में पलाश के पेड़ ही मुट्ठी भर छाया और लाल पुष्प का गुलदस्ता लिए स्वागत में खड़े थे। इन्होंने ही कभी श्री राम और श्री भरत जी का स्वागत किया होगा। इस पथरीली घाटी में जहां मवेशियों के लिए घास भी बड़ी मुश्किल से उगती होगी, लोग जिंदगी जीते हैं और पूरे ठाठ के साथ जीते हैं। गांवों से गरीबी भले झांकती है, लेकिन जीने का जज्बा कहीं से भी कम दिखाई नहीं देता। गजना में बच्चे परिक्रमावासियों से कुछ पाने की अभिलाषा में सड़क किनारे खड़े थे। एक पक्के मकान में जल पीने के लिए रुके। बातचीत होने लगी तो घर के एक युवा ने बताया कि उसे अभी कल ही हीरे का छोटा सा टुकड़ा मिला है। बड़े उत्साह से उसने वो टुकड़ा दिखाया भी। वो हीरा है या कुछ और मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे की रंगत देखकर लग रहा था कि उसका लाखों का काम हो गया है। उसने कहा कि आप लोग जिस बृहस्पति कुंड जा रहे हैं, ये वहीं से मिला है। गांव पार किया तो फिर वही उजाड़। उसी उजाड़ मैदान की गलियों में आगे बढ़ रहे थे कि मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा। अनुमान लगाते देर न लगी कि यहीं आज का पड़ाव होना चाहिए। सूरज ठीक आसमान के मध्य में था और घड़ी दोपहर के 12 बजा रही थी। संत समाज बृहस्पति कुंड में था। जलते आसमान और तपती धरती ने इतना थका दिया था कि 2 घंटे तक उठने की हिम्मत न हुई। फिर कुछ परिक्रमावासियों से इस स्थान का महत्व जाना। एक बाबा जी से निवेदन किया तो वे घाटी में नीचे तक साथ चलने को तैयार हो गए। 2 बजे घाटी में नीचे उतरना प्रारंभ किया। धूप कड़क थी, लेकिन देर करने में लौटने में शाम होने का अंदेशा था, इसलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते गए। उतरने के लिए शुरू में सीढ़ियां हैं। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद दाहिने हाथ में गुफानुमा शिव मंदिर है। गुफा के एक कोने में पानी रिसता है। उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक होता रहता है। इसके बाद पहाड़ से होकर आगे बढ़ने का रास्ता है। रास्ता क्या है? रोमांच की एक लंबी सुरंग है, जिसमें एक ओर झांकने पर सैकड़ों फीट गहरी खाई है तो दूसरी ओर पत्थर की अभेद्य दीवार। सावधानी पूर्वक चलने की दरकार इसलिए भी है कि ऊपर के पहाड़ कई जगह इतने नीचे हैं कि लापरवाही करने पर उनसे सिर टकरा सकता है। कुछ दूर तक तो इसकी ऊंचाई अच्छी है, बाद में झुक कर ही चलना पड़ता है।
दूर तक दिखाई देता पहाड़, पहाड़ को हरियाली से ढकते पेड़ और सीढ़ियों के सहारे किसी रहस्य लोक में प्रवेश। सीढ़ियां उतरते हुए सूखे हुए प्रपात की तलहटी में आ गए। सबसे पहले बृहस्पति कुंड मिला। ऊपर काला पहाड़ और नीचे ये कुंड। बारिश के दिनों में अवश्य ही ऊपर से जलधारा गिरती होगी। उसी जलधारा ने जाने कितने करोड़ वर्षों में इस जलाशय का निर्माण किया होगा। लोक का कहना माने तो इस कुंड के किनारे कभी गुरु बृहस्पति ने आसन लगाया था। यहां आने वाले इस कुंड में स्नान अवश्य करते हैं। हाँ, ये बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये कुंड। और इस कुंड की गहराई का अंत अभी आज तक नहीं मिला है और इसका जल कभी कमता ही नहीं है, मतलब कहने का। और किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, एक्जिमा हो, नियमित 90 दिन स्नान कर लिए जाएं और जलपान कर लिया जाए तो निर्मूल वो रोग, कुष्ठ रोग, एक्जिमा इत्यादि चर्म रोग से संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। और बृहस्पति मुनि इस कुंड में स्नान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। 7 कुंड के नाम से जाना जाता है ये स्थान, जगह यहाँ पर। ये बृहस्पति कुंड है और जिस नदी का प्रपात होता है वो सूर्य कुंड है। और एक सूखा कुंड के नाम से जाना जाता है जो शंकर जी की गुफा के नीचे है। और इसके 1 किलोमीटर नीचे पातालिया कुंड है। और फिर कुछ दूर और चल के गंधाता कुंड है। फिर और बाजू में बगल से बेधक कुंड है। ऐसे 7 कुंडों के नाम से ये एरिया जाना जाता है। हे राम, तुमने हमको बुलाया, इसीलिए चांद कराया, शुद्ध किया। तुमने जहाँ जा करोगे तुम्हारा कल्याण है। तुम भी ऋणी हो, खूब सावधान भगवान। ये सबरे तुम्हारा संतान है, तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। तुम जो कुछ कराओगे हम लोग करेंगे। हम धर्म के रखवाली है, तुम जगदीश्वर है, तुम जगत का मालिक है, तुम जगदीश्वर बृहस्पति गुरुदेव है। तुम्हारा इधर हमने नहाने आया। इसके आगे सूर्य कुंड है। पहाड़ी पगडंडी वहां तक ले जाती है। इस पगडंडी पर बढ़ते हुए बड़े बड़े गड्ढों और पत्थरों के ढेर से सामना होता है। पता चला कि ये उस लोभ का परिणाम है जिसने हीरे की खोज में पूरी घाटी को खोद रखा है। डायनामाइट से पूरे पहाड़ को निरंतर उड़ाया जा रहा है। ठेकेदारों और मजदूरों को पता होगा कि आज परिक्रमा यहां है, इसलिए इक्का दुक्का जगह ही काम चल रहा था, बाकी जगह बंद था। इन्हें डर परिक्रमा कर रहे साधु संतों से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि इनसे मिलने के लिए कहीं पुलिस या प्रशासन के लोग ना आ जाएं। जैसे जैसे सूर्य कुंड की ओर बढ़े, खदानें भी बढ़ती गईं। सभी जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं कि सूर्य कुंड की पहचान करना मुश्किल हो गया है। अगर कोई जानने वाला न हो तो उस स्थान को चिन्हित करना कठिन है। बहरहाल सूर्य कुंड वो स्थान है जहां बाघिन नदी गिरती है और प्रपात बनाती है। लगभग 100 मीटर ऊपर से पतली सी धार नीचे गिरती है। बारिश के दिनों में यह धार मोटी हो जाती होगी। इस कुंड को देखकर पानी की असीम शक्ति से परिचय होता है। पानी जैसा कोमल पदार्थ भी अगर चाह ले तो बड़े बड़े पहाड़ों को गड्ढे में तब्दील कर सकता है। इस तरह अपनी सामर्थ्य दिखा सकता है कि विंध्य पर्वत को भी हिलना पड़े, उसे राह देना पड़े। यह स्थान देखने में बहुत सुंदर है। काली भूरी चट्टानों का ऊंचा पहाड़ और उससे गिरता पानी उड़ता हुआ, कभी इधर से भिगाता कभी उधर से भिगाता। सचमुच आनंद आ रहा था। बहुत देर बैठे रहे। प्रकृति के अद्भुत चमत्कार के बीच हैं। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में ये स्थान
पन्ना जिले में आता है। बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है। और क्या खूब प्रपात है, क्या खूब रमणीय स्थल है। यहाँ पर 7 कुंड बताए जाते हैं। इन 7 कुंडों में एक ये कुंड सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर प्रपात बनता है, ऊपर से जलराशि नीचे गिरती है और क्रमशः पत्थरों को तराशते हुए, शिलाओं को तराशते हुए सूर्य कुंड का निर्माण करती है। यहाँ इस स्थान पर खड़े हो जाइए तो इस तरह जल की धाराएं, पतली पतली धाराएं नीचे आती हैं, पत्थरों से होकर जैसे सीढ़ियों पर पांव रखते हुए छम छम करते हुए नीचे उतरती हैं और सूर्य कुंड में अपने को एकत्र करती हैं। तनिक देर के लिए खड़े होइए तो ऊपर से प्रपात गिरता है, बिल्कुल हल्का। इस ग्रीष्म ऋतु में भी एक पतली धार गिरती है और तनिक सी हवा चलती है तो फुहारें एकदम उड़ाती हुई आपके ऊपर से गुजर जाती हैं, जैसे यहाँ सिर के ऊपर से मेघ निकले हों और बारिश करते हुए दूर चले गए हों। ये दृश्य सचमुच पलकों पर बैठा लेने लायक है। ऐसा सहेज लेने लायक है कि जब भी इसकी याद करें, जब भी इसे स्मरण में लाएं तो अपने आप ताज़े हो जाएं, अपने आप हरे हो जाएं, अपने आप जीवन से, ऊर्जा से लबरेज हो जाएं, भर जाएं। यहाँ सबसे ज्यादा खदानें हैं क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि इसी क्षेत्र में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। कितना अचंभा है कि जिस नदी के पास अपनी धार के लिए पर्याप्त पानी तक नहीं, वो जाने कहां से हीरे खोज लाती है और इस कुंड में चुपके से गिरा देती है। बाघिन बताती है कि कुछ किलोमीटर की यात्रा करके भी बहुमूल्य रत्न सहेजे जा सकते हैं और हजारों किलोमीटर दौड़कर भी खाली हाथ रहा जा सकता है। संतों को बाघिन के हीरे नहीं, उसका असीम सौंदर्य और उससे झरती परम शांति चाहिए थी। संतों की परिक्रमा इस मार्ग से गुजरते हुए राम नाम का हीरा गांठ गठियाती है। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल जिन बाबा जी के साथ आए थे उन्हें ऊपर चढ़ने की जल्दी हो रही थी। तभी कुछ और संतों का दल आ गया। सब पाताल कुंड की ओर जाने का मन बना रहे थे। मैं उनके साथ हो लिया। बाघिन नदी के किनारे किनारे उसके बहाव के साथ नीचे उतरने लगे। हर 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 महादेव। यहां ऊपर खदानों से निकाला गया जल भी मोटर लगाकर नदी में छोड़ा जा रहा था। बाघिन की सुंदर जल संरचना और पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य देखते हुए आगे बढ़े। हालांकि बीच बीच में यह बात भी खटकती रही कि मनुष्य का लालच प्रकृति की इस अनुपम कृति को कैसे उजाड़ रहा है। जहां कभी गुरु बृहस्पति ने आसन लगाया होगा, आज बारूद से उसके चीथड़े उड़ रहे हैं। 2-3 बार नदी को पार करके 5-6 प्रपातों के कुनबे में पहुंच गए। प्रपात छोटे छोटे ही हैं, लेकिन अपने से लगते हैं। छोटे हैं इसलिए डराते नहीं, बल्कि लुभाते हैं। हर प्रपात के नीचे बैठकर स्नान किया जा सकता है और उनसे बतियाया जा सकता है। ये प्रपात इतने बच्चे हैं कि इनके साथ खेलने और इन्हें खिलाने का मन करता है। घंटों इनकी सोहबत में रहा। जब तक मन नहीं अघा गया, नहाता रहा। इसके ठीक नीचे पाताल कुंड है। अभी सूर्य कुंड की जो गहराई देखकर आए हैं, उससे भी गहरा और उससे भी सम्मोहक। नीचे का नीला जल, हरा वन और काली भूरी चट्टानें अद्भुत दृश्य लोक की रचना करती हैं। पाताल कुंड की तलहटी में जो जल है, ऊपर से देखने पर वो भारतवर्ष के नक्शे का आभास देता है। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में यूं तो कई स्थल
बहुत मनोरम और मनमोहक मिले हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड के कई स्थल दिल में उतर जाने वाले हैं, बहुत हृदय के करीब हैं। यहाँ पर बृहस्पति कुंड है, सूर्य कुंड है, और सबसे ज़्यादा मनोरम ये पाताल कुंड है, जिसे माँ राधा कुंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम तमाम ऊंचाइयों को पार कर हृदय की गहराइयों में उतर रहे हों। चारों तरफ से पर्वतों पर, पहाड़ों पर कल कल करता हुआ जल इस तरह से आत्मा में प्रवेश करता है जैसे भक्ति की कोई गंगा, भक्ति की कोई सुरसरी हमारे भीतर उतर रही हो। यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो नीरवता है, वो ध्यान में उतार देती है। यहाँ काले काले पत्थरों पर जल का जो गोरा गोरा चित्रण है, वो माँ राधा और प्यारे मोहन की याद दिलाता है। सभी संतों के साथ देर तक सत्संग होता रहा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शाम को 5 बज रहे थे और पंगत का समय हो गया था। मैंने राघव दास जी और विकास दास जी से निवेदन किया कि पंगत की चिंता छोड़कर आज की रात यहीं विश्राम करते हैं, लेकिन वे इस रात्रि विश्राम को भविष्य के सुपुर्द कर आगे बढ़ चले। लौटकर ऊपर आए तो पंगत शुरू हो चुकी थी। पंगत पाई, राम जानकी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए और एक पुरानी छत पर आसन लगा लिया। तारों को देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह 3:30 बजे नींद खुली तो टॉर्च की रोशनी प्रपात की तलहटी में उतर रही थी। थोड़ी देर में समझ आया कि ये सब नीचे हीरे की खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं। सूरज के जागने से पहले ही ये अपनी रोटी लेकर नीचे उतर जाते हैं और सांझ ढलते ढलते ऊपर आ जाते हैं। हीरा खोजने वाले अपनी यात्रा में थे और रामानंदी राम की राह में चलने का आनंद ले रहे थे। बाघिन को पार करते हुए और प्रपात के तीरे तीरे बाघिन के चलने से जो निशान बने थे, भक्तों ने कहा कि ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं। सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। आज कौहाई तक जाना था। गांव से आगे बढ़े तो माताएं देहरी लीप रही थीं और युवतियां कुएं से पानी भर रही थीं। सूरज अपनी पोटली में पूरा एक दिन गठियाए धीरे धीरे पूरब से बाहर आ रहा था। मार्ग में नित्य की तरह वन का आनंद, कच्ची पक्की सड़क, पहाड़ की पीठ पर बैठा हुआ हनुमान मंदिर, विग्रह का दर्शन और परिक्रमा वासियों की मस्ती थी। बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अनुभव है और परमात्मा से जोड़ने का ये सही और सरल मार्ग है। बस हम तो ये कहें, और ज़्यादा हम ज्ञानी नहीं है भगवान। परमात्मा की तरफ दृष्टिगोचर करेंगे तो स्वतः ही परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति हो जाए, बस मिले या न मिले। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ग्राम्य जीवन, मवेशियों और मनुष्यों का साझा जीवन, पेड़ों और पत्थरों की जुगलबंदी थी। हमने जिस घाटी को पार किया था उसका नाम लुढ़ाई था। जिन हनुमान जी के दर्शन किए थे वे राव के हनुमान जी थे।
जिन गांवों को पार किया था वो कठवरिया और हनुमानगढ़ी थे। हाँ 3 महीना तिरिया रोवे, 6 महीना सग भाई रे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गयास पराई रे, कोई नहीं भाई तेरा, कोई नहीं भाई रे, बिना सतगुरु जग में कोई नहीं भाई रे। कौहारी के बगीचे में आसन लगाया और ढलती सांझ के साथ उस बाघिन नदी से मिले, कल जिसे प्रपात में छलांग लगाते देख रहे थे। यहीं पर राजेंद्र जी से चित्रकूट के जंगलों में मिलने वाली अमूल्य औषधियों के बारे में जाना। राजेंद्र जी पूरी परिक्रमा के दौरान यहाँ मिलने वाली औषधियों की तलाश कर रहे थे। हे महाराज जी, जो हमारा परिभ्रमण रहा, आप लोगों के दर्शन हुए और साथ में वनस्पति के दर्शन हुए, और ये हमारा वृक्ष संवर्धन पे कार्य रहता है, तो बीजों को इकट्ठे करना और बीज वितरण करना, भारतीय मूल की जो शाक वाटिका है उस पर कार्य करना, और विविध तरह की वाटिकाओं पे हमारा कार्य रहता है। सप्तऋषि वाटिका, नव देवी वाटिका, वेद वाटिका, जो वेद परंपरा के अनुसार वेद के प्रतिनिधित्व करते हैं वो वेद वाटिका, सूर्य नवग्रह वाटिका, सूर्य से लेके राहु केतु तक जो भी ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं वो सब वाटिका के यहाँ पे दर्शन हुए हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वनौषधि है ये ऋषि मुनियों की जो सप्तऋषि मंडल है, उनके सप्तऋषि का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी औषधियाँ हैं। लोमस ऋषि से संबंधित लोमस वृक्ष है, अगस्त ऋषि से संबंधित अगस्त वृक्ष है, जो दिन में तारे देखना या 100 वर्ष तक नेत्र दृष्टि को बनाए रखने का काम करता है। अगस्त वृक्ष यथा नाम तथा गुण, तो जैसे ही वृक्ष का नाम है वैसे ही वो सर्वत्र कल्याण करता है। जहाँ जहाँ वह वृक्ष होता है विषाक्त जीव जंतु वहाँ नहीं आते हैं और जनमानस निर्भय रहता है और उसकी छाया में कल्याण ही होता है। अग्निमंथ यहाँ की महत्वपूर्ण औषधि है और ये औषधि का भी काम करती है, और यज्ञ के क्षेत्र में ये अग्नि प्रज्वलित करने का वैदिक परंपरा विधि से यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अणुसा है, बासा है। बासा, जिस बासा की प्रशंसा के लिए हमारे चरक महर्षि वाग्भट ने यहाँ तक लिखा है कि जिस गांव में बासा ना हो, अणुसा ना हो, उस गांव में रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बासा की बहुत भरमार है और कल्याणकारी है। शतावरी का वैदिक नाम नारायणी है। जैसा भगवान विष्णु कल्याण करते हैं नाम स्मरण करने से, वैसे ही नारायणी शतावरी कल्याणकारी है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है निर्गुंडी कल्प। तो निर्गुंडी कल्प शतायु आयुष प्रदान करती है और बाल, दांत, नेत्र ज्योति 100 वर्ष तक अक्षुण्ण रखती है। कौहाई से आगे बढ़े तो पहाड़ों ने विदाई दी। सीताराम नाम का सुमिरन मन को भक्ति के सागर में गोते लगवाता रहा। हमेशा की तरह सूरज ने इस भक्ति भाव का अभिनंदन किया। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पक्की सड़क पर चलते रहे और साधुओं की संगत पक्की करते रहे। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम चित्रकूट में जिन स्थलों पर रहे, श्री भरत जी ने पहली बार उनकी परिक्रमा की। चित्रकूट मिलने आए और प्रभु श्री राम से अनुमति लेकर उन समस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया, उसकी परिक्रमा की जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा उसी का सुफल है। संत जन मिलकर इस परिक्रमा को करते हैं और प्रभु श्री राम और श्री भरत जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे ये परिक्रमा पूर्णाहुति की ओर बढ़ रही है, जोश, उत्साह और भक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में संत जन श्री सीताराम जी के नाम का कीर्तन करते हुए अपार उत्साह और भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे ही कालिंजर पहुंच गए। कुछ लोग बगीचे में तो कुछ लोगों ने रामलीला मैदान में आसन लगाया। फिर कालिंजर दुर्ग देखने के लिए ऊपर चढ़े। इस किले में चढ़ने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं।
एक सड़क का मार्ग है जिससे वाहन प्रवेश करते हैं। किले का मुख्य द्वार भी यही है। सड़क पर चलते हुए चतुर्दिक फैली हुई दुर्ग की दीवार आकर्षित करती है। किले की प्राचीर देखकर इसकी प्राचीनता और भव्यता का भान होता है। दूसरा द्वार नीलकंठ महादेव से होकर जाता है। इसके लिए सीढ़ियों से चढ़ना होता है। किले का भ्रमण करने से पहले इसके इतिहास से तनिक परिचय कर लेते हैं। शिक्षाविद वरुणेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कालिंजर दुर्ग चंदेल साम्राज्य का शक्ति केंद्र था। कालिंजर शब्द कालंजर का अपभ्रंश है, जो शिव का एक नाम है और इसका अर्थ है मृत्यु को नष्ट करने वाला। समुद्र तल से लगभग 375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालिंजर दुर्ग प्रारंभ में चेद जनपद के अंतर्गत रहा। परवर्ती काल में यहां कई राजवंशों यथा पांडु, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और कलचुरी आदि का शासन रहा। कालिंजर दुर्ग की नींव 978 ईस्वी में चंदेल वंश नरेश चंद्रवर्मन नन्नुक ने रखी थी। अनेकों आक्रमणों का सामना करते हुए दीर्घ अवधि तक ये दुर्ग चंदेलों का मुकुट मणि बना रहा। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया और इस अभियान में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में यह मुगल साम्राज्य का अंग रहा। औरंगजेब के समय कालिंजर दुर्ग पर महाराजा छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में 18 दिन की घेराबंदी के बाद बुंदेलों को विजय प्राप्त हुई। महाराजा छत्रसाल ने मानधाता चौबे को दुर्गपति नियुक्त कर दिया। लंबे समय तक बुंदेलों के आधिपत्य में रहने के बाद अंततः ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। नीचे गांव का विहंगम दृश्य है और ऊपर सैकड़ों वर्ष पुरानी दुर्ग की ये प्राचीर, ऐसी प्राचीर जो आज भी अपनी मजबूती के साथ टिकी हुई है। बीच बीच के कुछ हिस्से टूट गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो अभी भी पूरी तरह से दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो जुड़ाई है या छपाई है वो इतनी मजबूत है कि सैकड़ों वर्ष बाद भी गिराने पर हाथ से इनकी छपाई नहीं गिरती। पत्थर की दीवार है और सबसे बड़ी बात कि ये मजबूत इरादों की दीवार है। ये दुर्ग है जो कभी बनाया गया था अपनी ऊंचाई पर अपनी सुरक्षा के लिए और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। इस दुर्ग में नीचे से ऊपर जाने के रास्ते में 7 द्वार हैं, जो क्रमशः आलम दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, चौबुर्जी दरवाज़ा, बुधभद्र दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा तथा बड़ा दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल शैली में निर्मित एवं सभी द्वारों में सबसे बड़ा होने के कारण अंतिम द्वार को बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। किले में आज भी कई स्थान देखने लायक हैं। यहाँ मंदिरों और पुराने महलों के अवशेष हैं, तालाब और कुंड हैं, टूटी हुई मूर्तियां हैं। इन खंडहरों में सुनहरे अतीत की अनगिनत दास्तानें हैं, जो यहाँ के स्थापत्य, शौर्य और सौंदर्य बोध की कहानी कहती हैं। तेज धूप के बाद भी इन स्थानों को देखने की प्यास थी। सबसे पहले सीताकुंड, सीता सेज, पाताल गंगा और पांडव गुफा से मिले। सीताकुंड का जल जितना निर्मल है उतना ही मीठा, जैसे प्रकृति ने इसे अपनी तिजोरी में बंद कर रखा हो और राजाओं ने ताला तोड़कर इसका खजाना सबके लिए खोल दिया हो। पहाड़ के ऊपर ये एक बहुत सुंदर सा कुंड है जिसे सीता मैया के नाम से जाना जाता है, सीता कुंड। यहाँ शीतल जल है और ऐसा जल कि आप पीजिए तो आत्मा तृप्त हो जाए। पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई गई है। बहुत संकरी सीढ़ियां हैं जिनसे नीचे उतरना होता है।
इतनी खतरनाक हैं कि तनिक सी लापरवाही होने पर लुढ़कते हुए सीधे नीचे पहुंच जाएंगे। दरअसल ये इतना छिपा हुआ है कि यहां से परिचित 2 युवक अगर नहीं मिलते तो हम नीचे उतर ही नहीं पाते। उन्होंने ही आगे चलकर नीचे उतरने का साहस दिखाया। नीचे पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ उड़ रहे थे। लगता कि हमला कर देंगे। उनकी और उनकी विष्ठा की गंध से पूरा पाताल कुंड बदबूदार था। हाँ, नीचे कुंड का विस्तार बहुत था और अगर चमगादड़ों की गंध को छोड़ दिया जाए तो जल भी स्वच्छ ही था। अंधेरे और दुर्गंध में अधिक देर रुका नहीं जा सकता था। जल्दी ही बाहर आए। इतनी ऊंचाई पर ये पाताल गंगा है। देखिए, अभी अभी दर्शन करके श्रद्धालु नीचे से ऊपर आ रहे हैं और सचमुच इतनी ऊंचाई पर कोई पाताल हो सकता है क्या? इसकी कल्पना ऊपर से या दूर से देखकर नहीं की जा सकती। जब यहाँ आएंगे, नीचे उतरेंगे और उस गंगा का स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा कि कलिंजर में सचमुच कौन सी पाताल गंगा है। इन्हीं युवकों ने पांडव गुफा के भी दर्शन कराए। इसके द्वार पर बड़े पत्थर गिर गए थे, इसलिए अंदर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पहुंचे तो यहां भी एक छोटा कुंड मिला और पहाड़ से नीचे झांकती खिड़की। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहां कुछ समय बिताया था। हमने भी कुछ पल बिताए। पूरा भंडार बन जाएगा। जल इधर है और सामने बैठ के और दिव्य दर्शन करने के लिए तमाम स्थान भी हैं। लौटते हुए सीता सेज के दर्शन किए। कहते हैं कि वनवास के दौरान माई सीता ने यहां विश्राम किया था। हालांकि ये स्थान बाद में राजाओं द्वारा बनवाया प्रतीत होता है। कुंडों और पौराणिक स्थलों को देखने के बाद अब चलते हैं यहां के ऐतिहासिक स्थलों की ओर। सबसे बड़ी बात कि जब चित्रकूट की 84 कोस परिक्रमा में होते हैं तो हम न केवल अपने आध्यात्मिक दृश्यों से परिचित होते हैं, अपने आध्यात्मिक दृष्टांतों से परिचित होते हैं, बल्कि अपने उस इतिहास से भी परिचित होते हैं जो हमारा वीरता का इतिहास है, जो हमारे कला बोध का इतिहास है, जो हमारे वास्तुशिल्प का इतिहास है और सबसे बड़ी बात जो हमारे उस पौरुष का इतिहास है जिसने एक मील का पत्थर गाड़ा है, जिसने आसमान की ऊंचाई को भी नापने का एक प्रयत्न किया है। कालिंजर दुर्ग की रक्षा प्राचीर आज भी बहुत सुदृढ़ दिखाई देती है। इसकी परिधि लगभग 5.7 किलोमीटर की है। ऊंचाई 5 से 12 मीटर तथा चौड़ाई 4 से 8 मीटर तक है। इसके निर्माण में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस दुर्ग में तालाबों की संरचना कितनी अद्भुत थी, इसे जानने के लिए कोटि तीर्थ जलाशय को देखते हैं। कोटि तीर्थ जलाशय के चारों ओर जिस तरह के बड़े भवन और मंदिर निर्मित हैं, उससे ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि इन सभी को जलापूर्ति यहीं से होती रही होगी। राम कटोरा तालाब, शनिचरी तलैया, बुढ़ा बुढ़ी तालाब और खंभोरन तालाब भी यहाँ के प्रमुख जलाशय हैं। कालिंजर दुर्ग के छोटे बड़े लगभग सभी जलाशय शैलकृत हैं। इन्हें पहाड़ी धरातल काट कर बनाया गया है। इनकी जल निकासी की व्यवस्था भी कितनी उत्तम थी, इसे कोटि तीर्थ जलाशय के निर्माण में देखा जा सकता है। इतिहास की गली में टहलते हुए बुलंद अतीत के खंडहर वर्तमान से भी मिलते चलते हैं। कोटि तीर्थ जलाशय के तट पर बना है राजा अमान सिंह का महल। अनगढ़े पत्थरों से निर्मित ये द्वितलीय आयताकार भवन 2 खंडों में विभक्त है। महल का पूर्वी और पश्चिमी भाग प्रवेश द्वार युक्त दालान से जुड़ा है। महल के भीतर प्रवेश करने पर विशाल आंगन है जिसके 3 ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं। दूसरी मंजिल पर बने अधिकांश कक्ष भग्नावस्था में हैं।
वर्तमान में इस भवन में कालिंजर से प्राप्त मूर्तियों का संग्रह है। जब हम यहां पहुंचे तब संग्रहालय बंद था, लेकिन जलाशय के किनारे पड़ी मूर्तियां उज्जवल अतीत की कथा सुना रही थीं। अमान महल से थोड़ी दूर पर है मृगधारा। इस जल स्रोत के समीप मृगों के सुंदर अंकन के कारण इसका नाम मृगधारा पड़ा। कहा जाता है कि इसमें जल कोटि तीर्थ जलाशय से रिस कर आता है। इस जलधारा के ऊपर लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में गुंबद युक्त कक्ष का निर्माण किया गया। समीप ही ब्राह्मी लिपि में अंकित लघु अभिलेख हैं जो गुप्तकालीन तीर्थयात्रियों ने उत्कीर्ण कराए थे। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पुत्रों के आचरण से क्रोधित होकर राजा कुशिक ने उन्हें घर से निष्कासित कर दिया था। यहां उत्कीर्ण मृगों का संबंध उन्हीं पुत्रों से है। अमान महल से रीवा द्वार की तरफ आगे बढ़िए तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बाद काल भैरव का स्थान है। पहाड़ की ऊंचाई पर शिला को काटकर भैरव की मूर्ति उकेरी गई है। आमतौर पर यहां तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो आते हैं वे अपने साथ कभी न भूलने वाली स्मृति ले जाते हैं। यहां जाते हुए प्रकृति का संग साथ तो मिलता ही है, साथ ही रीवा द्वार, पन्ना द्वार और भव्य भैरव द्वार के भी दर्शन होते हैं। पहाड़ पर बनाई गई काल भैरव सहित अन्य आकृतियां इतनी जीवंत हैं कि संवाद करती सी लगती हैं। लगता है जैसे पहाड़ से नीचे उतरकर हमारे पास बैठ जाएंगी। पहाड़ की सम्मोहक ऊंचाई और नीचे गांवों के विहंगम दृश्य ने देर तक रोके रखा। पुनः उसी रास्ते लौटे और कोटि तीर्थ जलाशय के उत्तरी तट पर आए। यहां पत्थर महल मस्जिद है। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 ईस्वी में कालिंजर विजय तथा अपने राज्यारोहण की स्मृति में कोटि तीर्थ के वास्तु खंडों से इस मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद निर्माण में प्राचीन वास्तुखंड गुप्त, प्रतिहार एवं चंदेल कालीन हैं। मस्जिद से बड़ी संख्या में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें देवनागरी के 4 और फारसी भाषा का 1 लेख महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे बड़ा अभिलेख प्रताप रुद्रदेव की 1483 ईस्वी की संस्कृत प्रशस्ति है। समीप ही बुंदेला शैली में निर्मित मोती महल है। अनगढ़ पत्थरों से निर्मित ये महल चूने से जोड़ा गया है और चूने का ही प्लास्टर है। महल के मध्य भाग में एक त्रितलीय मंदिर है जो अंशतः सुरक्षित है। पूर्वाभिमुख मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। वर्तमान में गर्भगृह मूर्ति विहीन है। शैली के आधार पर यह महल 18वीं शताब्दी का माना जा सकता है। ये टूटे हुए अवशेष बताते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, उसका कितना भी मजबूत निर्माण हो, वो भी स्थायी नहीं है। एक दिन इसी तरह खंडहर में बदलता है और एक दिन ध्वस्त हो जाता है। एक दिन कोई हम जैसा इन्हें देखने आता है, थोड़ा रोमांचित होता है, थोड़ा सिसकियां भरता है और अपनी करनी को कुछ अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अंततः सबको इसी तरह खंडहर में बदल जाना है और धीरे से धूल में मिल जाना है। कालिंजर दुर्ग का एक और आकर्षण है रंग भवन। संभवतः चित्रों के अंकन के कारण इसका नाम रंग महल पड़ा होगा। एक ड्योढ़ी से होकर महल के आंगन में पहुंचा जा सकता है। आंगन के 3 ओर बरामदा युक्त दालाने हैं, फव्वारा भी है। यह महल फतेहपुर सीकरी स्थित सबिस्तानिये इकबाल और ओरछा के
जहांगीरी महल की याद दिलाता है। इसकी शैली मुगल कालीन है और निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी का। चौबे महल और रानी का किला भी इसी तरह की कृतियां हैं। नीचे उतरने से पहले आइए वेंकट बिहारी मंदिर के दर्शन भी करते चलते हैं। हाँ, केवल मंदिर ही, यहां कोई मूर्ति नहीं है। पूर्वाभिमुख बुंदेला कालीन ये मंदिर रानी महल के उत्तर पश्चिम दिशा में है। मंदिर में प्रदक्षिणा पथ युक्त गर्भगृह तथा इसके सम्मुख आयताकार मंडप है। गर्भगृह के ऊपर आकर्षक गुंबदाकार शिखर है जो अष्टकोणीय पीठिका पर अवस्थित है। छत की मुड़ेर पर छोटी छोटी स्तंभ युक्त छतरियां सुशोभित हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की संरचना बुंदेल स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। अब आइए सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, नीचे उतरते हैं। कालिंजर दुर्ग से विदाई लेते हुए नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। मंदिर की ओर जाने वाली ये राह ही बताती है कि मंदिर कितना दिव्य और भव्य होगा। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से देखने पर किले और इसके निर्माण की भव्यता के दर्शन होते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पहाड़ पर उकेरी गई अद्भुत कलाकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पहाड़ पर बनाई कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि कलाकृतियों का पहाड़ है। पहाड़ काटकर ही अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं। शिव की मूर्तियां बहुत हैं। इन्हीं मूर्तियों, कलाकृतियों, पहाड़ की ऊंचाई के बीच है नीलकंठ मंदिर। भव्य मंडप से होते हुए इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहां महादेव का विग्रह शिवलिंग के साथ मुख रूप में है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने सागर मंथन से निकले कालकूट विष का पान यहीं पर किया था। विष पान कर काल को यहीं पर जर्जर किया, इसलिए इस स्थान का नाम कालंजर पड़ा, जो कालांतर में कालिंजर हो गया। कालिंजर का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी हुआ है। ऋग्वेद में इसे चेद देश का अंग माना गया है। विष्णु पुराण में इसका परिक्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत बताया गया है। गरुड़ पुराण में कालिंजर को महातीर्थ एवं परम तीर्थ की संज्ञा दी गई है। गौवर्णम परमम तीर्थ तीर्थ माहिष्मती पुरी कालंजर महातीर्थ शुक्र तीर्थ मनुत्तमम। वायु पुराण के अनुसार विषपान के पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और काल को भस्म करने के कारण यहाँ का नाम कालिंजर पड़ गया। तत्र कालम जरिष्यामि तथा गिरिवरोत्तमे तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः। वामन पुराण में कालिंजर को नीलकंठ का निवास स्थान माना गया है। कालंजरे नीलकंठम सरस्वाम मनुत्तम हंसयुक्तम महाकोश्याम सर्वपाप प्रणाशनम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचंद्र जी ने एक कुत्ते के कहने पर ब्राह्मण को कालिंजर का कुलपति नियुक्त किया। कालंजरे महाराज कौलपत्य प्रतीप्ताम एतच्छुत्वा तु रामेण काले पत्यम भिषेचितः। महाभारत में इस क्षेत्र को वेदों का ही अंश माना गया है और कहा गया है कि इसकी सीमाएं कुरु, पांचाल, मत्स्य, दशारण आदि से जुड़ी हुई हैं। आज के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत आता है। कालिंजर स्थित मंदिर के गर्भगृह में मौजूद नीलकंठ महादेव की ऊंचाई 1.35 मीटर है। यहीं कार्तिकेय और मां पार्वती हैं। शिवलिंग के गले से बहुत पतली जलधारा निकलती रहती है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर कई अभिलेख हैं, जिनमें चंदेल शासक मदन वर्मा का 12वीं शताब्दी का अभिलेख महत्वपूर्ण है। निर्माण काल की दृष्टि से गर्भगृह को गुप्तकालीन और इसके मंडप को
चंदेल कालीन माना जा सकता है। ये जब समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है, कालकूट विष धारण करके भगवान 14 लोग 3 भवन घूमे हुए हैं, कहीं उनको विष में कहीं शांति नहीं मिली है भगवान को जो है। बाद में कालिंजर ये माँ काली का स्थान था, माँ काली अपना स्थान दे के कलकत्ता प्रस्थान कर गई हैं, भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए हैं। ये स्वयं शंभु हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ का 4थे अध्याय में है कालिंजर का वर्णन दिया गया है, और गरुड़ पुराण में 10वें 11वें अध्याय में है। और गरुड़ पुराण में ही मृगधारा का पिंडदान का महत्व है। अमान सिंह महल के पीछे साइड है मृगधारा जो है, मृग के मुँह से पानी निकलता है वहाँ पर जो है। और ये स्वयं शंभु हैं, इनके गले से हमेशा जल आप देखेंगे जो है। और ये मुखारबिंद के दर्शन कर रहे हैं। हर जगह ज्योतिर्लिंग की लिंग की पूजा होती है, यहाँ मुखारबिंद के दर्शन है, मुखारबिंद की पूजा है भगवान की जो। बगल में कार्तिकेय जी की प्रतिमा है और पार्वती माता है, नीचे छोटी गणेश जी की प्रतिमा है। और ये किला जो है चंदेलों का है, 5वीं शताब्दी में बनवाया था चंदबर्मन, कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन जो है। बाद में परमाल आए हैं, फिर अमान सिंह राजा छत्रसाल बुंदीला शासन आए। फिर बाद में शेषशाह सूर्य ने औरंगजेब ने आक्रमण किया जो है, तो इसके बाद इन्हें किला को हानि पहुंचाया उन लोगों ने, काफ़ी मूर्तियां खंडित किया है। इसके बाद इन्हें किला ये वीरान हो चुका था, फिर ये अंग्रेजों के साथ अधीन आ गया। मंदिर के ठीक ऊपर भी जलाशय है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मंदिर के बाईं ओर स्वर्गारोहिणी कुंड है और वहीं थोड़ा आगे काल भैरव की विशाल मूर्ति है। 16 भुजाओं वाली गजांतक शिव की 7.3 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा हर किसी को सम्मोहित करती है। समूचा परिसर ही बहुत अद्भुत है। जिधर भी नजर जाती है ठहर जाती है, जैसे कोई आध्यात्मिक कला वीथिका हो। कालिंजर से विदा लेने से पहले एक बात और, ये किला फिलहाल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। इसे देखने के लिए विभाग के नवनिर्मित भवन की खिड़की से 25 रुपए का टिकट लेना होगा। जब आप परिक्रमा में होंगे तब यह टिकट नहीं लगेगा, क्योंकि परिक्रमा वासियों के लिए किले में प्रवेश निःशुल्क रहता है। नीलकंठ को प्रणाम किया और 1055 सीढ़ियां उतरकर पड़ाव में आए। पहुंचे तो पंगत बैठ गई थी। पंगत जी मां और कालिंजर का मानस भ्रमण करता रहा। नींद ने कब दबोच लिया पता ही नहीं चला। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में अंतिम 6 दिनों की शेष परिक्रमा करेंगे। गुढ़ाकला, पचोखर, अतर्रा और सूरज कुंड होते हुए जानकी कुंड चित्रकूट पहुंचेंगे। अगर आप भी प्रभु श्री राम के वनवास धाम को जानना और समझना चाहते हैं तो चित्रकूट की इस 84 कोसीय परिक्रमा में एक बार अवश्य आइएगा। कब आना है और कैसे आना है ये तो आपने इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में ही जान लिया है। नहीं देख पाए हों तो देख लीजिएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा भाग भी आपकी सेवा में समर्पित हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहते और केवल उन स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में हुआ है तो वो भी जान लें। बृहस्पति कुंड मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आता है। दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है। सतना से यहां तक आने के लिए 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। कालिंजर किले तक पहुंचने के लिए बांदा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बांदा से यहां की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से यही कोई 100 किलोमीटर। यहां आने के लिए खजुराहो सबसे समीपस्थ हवाई अड्डा भी है। सतना से कालिंजर यही कोई 86 किलोमीटर है और प्रयागराज से 185 किलोमीटर। चित्रकूट से कालिंजर की दूरी 62 किलोमीटर है। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए अपना वाहन होना ही सुविधाजनक होगा। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल गुरु तो है ही। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें।
चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ स्वामी की, मंदाकिनी मैया की जय। नर्मदे हर।